आस्था का सैलाब है, तबाही बेहिसाब है। कुदरत के प्रहार के सामने हर कोई लाचार है। जो तस्वीर आप सामने अब देखेंगे उनको देखकर हर कोई सहम गया है, क्योंकि देवभूमि में दर्द का मंजर है। और लोगों के दर्द को जानने के लिए इंडिया न्यूज लोगों के बीच में पहुंचा और उनका दर्द साझा किया जाना और कम से कम बातचीत करने की ज्यादा कोशिश की गई कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि तबाही का मंजर ऐसा रहा। आज हम आपको केदारनाथ में तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, जो भी तस्वीर देखेंगे आप सिहर उठेंगे कि कुदरत से छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयावह होता है। मेरे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन अधिकारी का क्या कुछ कहना है। ये तस्वीर किस तरीके से होगी, कैसी कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आई है जो रूह कपा देंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहाँ पर मैंने सभी चार धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक तीर्थयात्री, एक श्रद्धालु, एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहते हैं कि कल से लगातार बरसात हो रही है। अभी दिन में रुका है बरसात, तो उससे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। हमारे रास्ते बहे हैं, कुछ पुल टूटे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में एक वैली ब्रिज और एक लकड़ी का पुल टूटा है और रास्ता हमारा करीब 20-25 मीटर वास आउट हुआ है। तो जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। जो लोग फंसे हैं उनमें से लगभग हमने अब तक 400 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। हमारे 4 हेलीकॉप्टर थे, एक 5वां हेलीकॉप्टर भी यहाँ से भेज दिया गया है। हमने भारत सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था, तो वहाँ से भी हमें 2 MI-17 या एक MI-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर मिल रहा है, तो उससे भी रेस्क्यू करेंगे। तो हमारा भीमबली में, लिंचौली में जो लोग हैं उनको निकालने का काम चल रहा है और जो केदारनाथ जी में रुके हैं उनको भी लाने का काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, पूरे तरीके से वो अलर्ट पर है। तो वहीं अधिकारी भी लगातार लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तबाही के पीछे कौन जिम्मेदार है। ये पहली दफा नहीं है जब केदारनाथ में तबाही मची हो। साल 2013 में भी ऐसे कुछ हुआ। आज से ठीक 11 साल पहले केदारनाथ में मौत की तबाही देखने को मिली थी। लेकिन साल बदलते गए, जख्म भरते गए, लेकिन कुदरत का कहर अभी भी कभी कभी रुक रुक कर सामने आता है। वजह क्या है ये भी हम समझेंगे। तो तबाही का खौफनाक मंजर, अगर साल 2013 का वो मंजर आपको केदारनाथ का याद होगा कि पानी का सैलाब जब टूटता है, किस तरीके से केदारनाथ मंदिर को एक पत्थर ने बचा लिया था। ये भी एक गजब का दैवी इसको कहा जाता है कि भगवान शिव का ये आशीर्वाद रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। जो पहाड़, दरकते पहाड़ से गिरते हुए मलबे जमीनी स्थान पर यानी मैदानी क्षेत्र पर जब पड़ते हैं तो बहुत सारी तरीके से नुकसान होता है, हाहाकार मचा हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हम इससे सबक नहीं ले रही? ये पहली दफा नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया। बहुत बार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं। सवाल कई हैं, अब इनके जवाब हम तलाशेंगे कि आखिरकार देवभूमि में दरकते पहाड़ के पीछे, आपको याद है कुछ दिन पहले चमोली में इस तरीके से हुआ था, जोशीमठ में इस तरीके की पहाड़ें दरकने लगी थी। फिर इसके बाद
वहां पर घरों में दीवारों में दरारें आने लगी थी, फिर वहां पर साइंटिफिक जांच हुआ। क्या पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है क्या, या अत्याधुनिक चीजें बनाने के लिए हम हमारे साथ अलग अलग हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, और वो बताएंगे आखिरकार क्या वजह है। देहरादून से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषिकेश से सागर जुड़ रहे हैं, सागर रस्तोगी हैं, लक्सर से हमारे साथ रामगोपाल, और चमोली से हमारे साथ सत्येंद्र पुंडीर जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सचिन मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये पहली दफा नहीं है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके की आपदा आई हो। हर साल लगभग इसी तरीके से होता रहता है। साल 2013 से ही अगर हम शुरुआत कर लें, आपको याद है कि क्या स्थिति रही है? हर साल वही कमोबेश स्थिति। कितना सबक लिए हैं? देखिए जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है 2013 में जो आपदा आई म्यूट करना है, एक मिनट दीपक उसने भाई, इसमें उसने म्यूट जो का है ऑप्शन आ रहा होगा, एक स्क्रीन विकराल पे टच रूप करके जो है म्यूट करो। धारण किया था। लेकिन जिस तरीके से जो है अभी केदारनाथ में एक आपदा देखने को मिली है, जगह जगह सड़कें टूट गई हैं, 2 पुल बह गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लेकिन फेलियर सबसे बड़ा ये है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है या मौसम विभाग है या सरकार, चलो ठीक है सरकार ठीक है मदद कर रही है लोगों की, हाँ। लगातार पुष्कर सिंह धामी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर जो है हर साल जो है पूरे देश में जो है बरसात देखने को मिलती है, बारिश होती है, हाँ। लेकिन उसको लेकर जो है यात्रा को पहले अलर्ट किया जा सकता था, लेकिन उस समय स्थगित की गई जब वहां पर हादसा हो गया है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं सचिन ठीक है, ये हादसा हो रहा है, लेकिन क्या मौजूदा सरकार जो है या फिर जो साइंटिफिक वैज्ञानिक है वो इस बात पर कभी फोकस कर रहे हैं या जांच रहे कि इस तरीके की स्थिति क्यों हो रही? क्या टनल बहुत खोदा जा रहा है, या पहाड़ों का सीना जो चीरा जा रहा है और चीर कर नए नए चीजें हम बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, क्या उससे पहाड़ कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? इन सब विषयों पर बात नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक पहाड़ है, सपोज ये ठोस है और ठोस में से हम यहाँ से ड्रिल करके इस पार से उस पार रूट बना दे रहे हैं, बाकी चीज तो होल हो गई, होल के अंदर से हम चीजें तो बना रहे हैं, लेकिन वो मजबूती नहीं रहती। कहीं इन चीजों पर भी बातचीत कभी होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? देखिए जिस तरीके से जो है जो पर्यावरणविद है वो काफी चिंतित हैं, जिस तरीके से जो है, क्योंकि लगातार जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एक भीड़ बहुत बड़ा यहाँ पर जो है व्यूज रहा है, पॉइंट रहा है, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ों की तरफ जो है जिस तरीके से जो है कटान हो रहे हैं, पहाड़ों के बड़े बड़े कटान हो रहे हैं, ऑल वेदर रोड का निर्माण भी हुआ है, कई पहाड़ काट दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है यहाँ के पहाड़ जो है भौगोलिक स्थिति देखी जाए, जो जोग्राफिकल स्थिति देखी जाए, तो यहाँ के जो है रतीले पहाड़ है, मिट्टी वाले पहाड़ है। लेकिन उसके बाद ठीक है विकास भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो विकास के साथ साथ ठीक है। विनाश को भी चुनौती दी सागर जाए। रस्तोगी, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है? जी हाँ, बताना चाहूंगा, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ऐसे ये जो हादसा अगर बात करें, ये हादसा कोई पहली बार नहीं है, और पहली बार ये हादसा नहीं है, कई बार ये हादसे हुए हैं ऐसे। और लगातार पहाड़ों में जब बारिश होती है इस तरीके की, तो आपदा का इस तरीके का वो बन जाता है। जी चलिए रामगोपाल, क्या कुछ जानकारी है लक्सर में? अपडेट बताएं कि काम किस तरीके से चल रहा है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, जानकारी है आपके पास? अनम्यूट कीजिए रामगोपाल अपने आप को। बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, तो उसका जो असर है कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, और लगातार जो भारी बारिश पहाड़ों के वजह से जो फ्लड है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों की तरफ रुख करता है। यानी कि जो गंगा और सोलानी नदी है, यानी कि देहात क्षेत्र की जी हम बात कर ले, हरिद्वार देहात क्षेत्र में गंगा और सोलानी नदी का कल जिस तरीके से फ्लड देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं लोगों में चिंता थी, और 10 से 12 गांव ऐसे थे जो कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से प्रभावित हो सकते थे यदि तटबंध के ऊपर जिस तरीके से पानी बहा, और यानी कि जो सोलानी नदी है उसका पानी ओवरफ्लो हुआ, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय था। और हालांकि जिला प्रशासन ने जो है पहले ही जो संभावित यानी कि जो बाढ़ चौकियां बनाई गई थी उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे। साथ में जो यानी कि खेती बाड़ी करने वाले जो किसान है उनको भी जो गंगा के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही थी। तो यानी कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम, हालांकि एक यूनिट एसडीआरएफ की जो है यहाँ पे लगाई गई है, ताकि यानी कि क्योंकि पहले ऋषिकेश से जो है एसडीआरएफ की टीम को जो है लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में बुलाना पड़ता था, लेकिन अब एक यूनिट को जो यहीं स्थापित कर दिया है, ताकि समय रहते जो रेस्क्यू का जो कहीं ना कहीं काम है वो एसडीआरएफ कर सके।
तो लगातार हालांकि गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और क्योंकि जिस तरीके से कल भी भीमगोडा बैराज पे वार्निंग लेवल से यानी कि जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल के करीब जो है गंगा बह रही थी। हालांकि कुछ पानी डिस्चार्ज किया है, गंगा नहर को खोल दिया गया है, तो तमाम जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश, वो भी नजर जो है फिलहाल जो है यानी कि गंगा और जो सुलानी नदी है उन पर बनाए हुए है, यानी कि जो बिल्कुल पानी है वो जरूर डिस्चार्ज किया गया है। जी सौरभ। सत्येंद्र पुंडीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरीके से राहत बचाव काम किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, लोग कितने फंसे हुए हैं, इन सब विषयों में बताएं। जी देखिए, पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। हालांकि आज मौसम साफ हुआ है, लेकिन जो केदारनाथ धाम में जो यात्री फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू गोचर में हेलीपैड से किया जा रहा था, जहाँ पे कि सेना के एमआई और चिनूक जो हेलीकॉप्टर थे उनको लगाया गया था। लेकिन मौसम खराब होने के चलते जो चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर थे वो उड़ान नहीं भर पाए, और उसके बाद यहाँ पे जो पहाड़ों में मौसम है वो बदल रहा है। मौसम की जो विजिबिलिटी है वो कम होने के चलते रेस्क्यू में काफी देरी हुई और रेस्क्यू अभियान जो है वो प्रभावित हुआ है। इसके बाद गोचर हेलीपैड से सेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को अब रुद्रप्रयाग यहाँ से चले जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम उड़ान नहीं भर पा रहे थे। इसके चलते अब रेस्क्यू जो अभियान है वो केदारनाथ में चल रहा है। बिल्कुल सागर, जिस तरीके से लोग वहां पर चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और इस समय कांवड़ का सीजन चल रहा है, लोग पहुंचते हैं, जल वहां से उठाते हैं, क्या जो लोग बिछड़ गए हैं अपने स्वजनों से और उनके लिए भी कोई ऐसा नंबर जारी किया गया हो, कोई एडवाइजरी सरकार या स्थानीय लोकल लेवल पर अगर बात किया जाए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या किसी प्रकार की कोई विकट स्थिति उनके साथ है, तो कैसे उनको राहत दिया जा रहा है, कैसे उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है स्थानीय प्रशासन के माध्यम से? जी हाँ, बताना चाहूंगा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ नेटवर्क की हमेशा दिक्कत रहती आई है, और ऐसे में जो शासन और प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस पर ध्यान दे रहा है। और टोल फ्री के नंबर की अगर बात करें तो इस तरीके का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। सरकार जो है अपनी तरफ से हर संभव मदद के लिए जो है समय पर आगे खड़ी है। बिल्कुल राम गोपाल, क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से मदद कैसे पहुंचाई जा रही है लोगों को, या किसी को कोई मदद चाहिए तो कैसे वो संपर्क कर सकता है, संपर्क कैसे साध सकता है, इसके विषय में कुछ दर्शकों को बताएं, जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, अपने स्वजनों तक वो पहुंचाएं कि नहीं हाँ इस तरीके से आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि बारिश किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में तो है नहीं, रोक सकता है, ये तो प्रकृति की देन है, लेकिन हाँ हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी चल रही थी और पुलिस प्रशासन ने पहले ही इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी और एक बारकोड पुलिस हरिद्वार पुलिस की तरफ से जारी किया गया था, ताकि यानी कि जो खोया पाया और इस तरह की जो व्यवस्था है, यानी कि जो अपनों से बिछड़ जाते हैं उनको लिए जगह जगह अलॉटमेंट की भी व्यवस्था की गई थी, और एक बारकोड के माध्यम से पूरे हरिद्वार जिले का जो एक ट्रैफिक डाइवर्जन और खोया पाया, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के ये बारकोड जारी किया गया था। अपने फोन से वो स्कैन करते ही तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जो उसमें यानी कि जो व्यवस्था थी वो आ जाती थी, और अपने खोए पाए के लिए यानी कि नजदीकी जो संपर्क है वो व्यक्ति वहां कर सकता था। तो इसको लेकर के ये पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी, और जिस तरीके से बाढ़ और यानी कि जो पानी है फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, और हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र ऐसा है क्योंकि लक्सर के बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम सायवाला तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसकी वजह से यानी कि जब गंगा में जब फ्लड तेजी से आता है तो किसानों के जो फसलें हैं, हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि ऐसी है किसानों की जिनमें जो जलमग्न हो जाती है, और उसी के सहारे जो कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके हैं उसमें पानी घुस जाता है। हालांकि प्रशासन ने तमाम जो बाढ़ चौकियां हैं वो अलर्ट की गई है। जी बिल्कुल सचिन, अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो निचले स्थान पर देखने को मिलता है, यानी मैदानी क्षेत्रों की, क्योंकि बारिश का जो फ्लो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा और उसी के साथ मलबा भी अपने साथ वो लेकर आते हैं, जिसका नतीजा है कि बहुत ज्यादा स्थिति विकट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि लोग अपने आप को कम से कम बचा तो सके? क्या किसी तरीके के शिविर भी बनाए गए हैं, राहत बचाव शिविर भी है? देखिए, जिस प्रकार से जो है जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो है राहत बचाव की बात करी जाए तो सरकार ने जो है व्यवस्था करी हुई है। जो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको खाली कराने के लिए बिल्कुल बोल दिया गया है। जिला प्रशासन जो है अलर्ट करने बार बार अलर्ट कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट कर रहा है। हाँ। जो नदी वाले स्थान है वो वहां से बिल्कुल खाली करा दिए गए हैं, कहीं और जो है इनको विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग जो है
नदियों के की ओर जो है घूमने जाते हैं, या कहीं जो इस वक्त जो है गदेरों का जो है पानी वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की बात करें या सरकार की बात करें, बार-बार जो है आपदा प्रबंधन विभाग अपील कर रहा है कि आप बिल्कुल भी नदी के किनारे ना जाएँ। तो वहीं जो है बार-बार अलर्ट किया जा रहा है। वहीं मौसम को लेके मौसम विभाग की बात करें, तो इस वक्त जो है मौसम बारिश हो रही है, देहरादून के कई इलाकों में बारिश हो रही बिल्कुल। है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बारिश देखी गई है, वो देहरादून में देखी गई है। 32.2 mm की जो बारिश जो है देहरादून में देखने को मिली बिल्कुल। है। जी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताइएगा, किस तरीके से व्यवस्थाओं का जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सत्येंद्र, सबसे पहले आप बताइए स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जो इस तरीके की आपदा आती है तो स्वास्थ्य महकमे पर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लोग बीमारियों से भी संक्रमित होने लगते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ लोगों को चोट लगी होती है तो स्वास्थ्य विभाग की महती भूमिका होती है। सत्येंद्र, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अलर्ट पर है राहत बचाव के लिए? जी देखिए, जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट मोड पे है, और साथ ही जो अधिकारी हैं उनको भी सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो लगातार टच में रहे सरकार के, अपने फोनों को स्विच ऑफ ना रखें, क्योंकि आपदा के अवसर पे कभी भी कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। और जो अस्पताल है उनमें भी जो बेड हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्व रखा गया, ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस समय स्वास्थ्य में बिल्कुल सचिन, एक कोई दिक्कतों मेरा का सामना सवाल ये ठीक है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन बाधित होने के बाद कि दवाइयों को पहुंचाया कैसे जाए। अब सपोज कि लैंडस्लाइडिंग हो गई, रास्ता जाम हो गया, तो एक अस्पताल से दूसरे स्थान तक दवाई कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी क्या ड्रोन सिस्टम की व्यवस्था की गई, या कोई ऐसी व्यवस्था है आपात स्थिति में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक उसको स्थानांतरित किया जाए, पहुंचाया जाए? जी देखिए, पुलिस प्रशासन हो और एसडीआरएफ हुआ, वो लगातार, अगर चमोली जिले की बात की जाए तो अलर्ट मोड पे है। एसडीआरएफ जो हर बार तैयार रहती है किसी भी आपदा की घड़ी में। अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर बात की जाए, अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दवाइयां ले जाना का जो काम है, अगर पुलिस प्रशासन उस पर वहाँ पे तत्पर है, और साथ ही अगर एसडीआरएफ की जरूरत पड़ती है तो एसडीआरएफ भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे रखी गई है। सागर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, बताना चाहूंगा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से नजर बनाया हुआ है, और चार धाम जैसे यात्रा चल रही है और इस टाइम कांवड़ यात्रा भी है, तो जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, और प्रशासन जो है इस पर विशेष ध्यान दे रहा है। और कभी पहाड़ पर कोई ऐसा हादसा होता है तो एयरलिफ्ट करके उसे एम्स हॉस्पिटल लाया जाता है। जी रामगोपाल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि सागर की अगर इस तरीके का हादसा होता है तो एयरलिफ्ट, लेकिन कभी जब मौसम ही खराब हो गया, मौसम ने साथ छोड़ दिया और एयरलिफ्ट की व्यवस्था न हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। और जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है सौरभ, और लैंडस्लाइड के कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं, तो उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर अन्य एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो पुख्ता इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो संबंधित जो शिक्षा यानी कि चिकित्सा जो हॉस्पिटल है वहां पर किए जाएं, ताकि जो यानी कि हादसे हो जाते हैं और हादसे के बाद जो कहीं ना कहीं व्यक्ति है यानी घायल व्यक्ति है उसका सही समय पर उपचार हो सके। जी बिल्कुल। सचिन कुमार, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बात करें तो देहरादून में किस तरीके से है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी जाए तो इस वक्त जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा अलर्ट है, क्योंकि इस वक्त जो है डेंगू का समय चलता है, लेकिन इस बार जो है डेंगू के जो केसेस हैं बहुत कम है। जगह जगह शहर की बात करें तो फॉगिंग की जा रही है, चाहे गली हो, मोहल्ले हो या मेन सिटी हो, वहाँ जगह जगह जो है फॉगिंग की जा रही है। साथ ही सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करी जाए तो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उस पर अभी तक जो है 37 ऐसे बड़े नाले हैं देहरादून में जो नगर निगम के द्वारा खोल दिए गए हैं। प्रशासन इस पर नजर बनाए है ताकि किसी प्रकार का जो है वहाँ पर जो है बीमारी ना फैले, क्योंकि इस वक्त जो है जो डेंगू का खतरा बना रहता है, क्योंकि बरसाती मौसम में कई प्रकार की जो है बीमारी होती है। और डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान जरूर रखें। वहीं स्वास्थ्य को लेके जो है जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग ने। जो है चाहे चार धाम यात्रा की बात करें तो जगह जगह रास्ते जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर जो है लगातार जो है काम कैंप लगाए हुए, डॉक्टर की टीम वहाँ पर जो है लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल। रामगोपाल, अगर लक्सर की बात करें तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसको दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं यानी कि जो बीमारियां हैं वो जरूर पनपती हैं। उन बीमारियों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तमाम ऐसे आशा और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनके माध्यम से जो है घर घर जाकर डेंगू का लार्वा और तमाम इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के अभियान चलाया हुआ है। और साथ में ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर भी जो है डॉक्टरों को तमाम जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के जो निर्देश है वो सीएमओ हरिद्वार और तमाम जो एसीएमओ है उनके द्वारा दिए गए हैं। तो इसको लेकर के जो प्रशासन है यानी कि प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा जो है अलर्ट पर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी अभी चल रही थी और जगह जगह स्वास्थ्य कैंप और तमाम इसी व्यवस्था जो है सौरभ देखने को मिली है। जी जी सत्येंद्र पुंडीर, चमोली में अगर जिस जगह पर आवागमन चले ठीक है सचिन कुमार, अगर बात करें तो जिस जगह पर दुर्गम क्षेत्रों की हम बात कर लें वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं, क्योंकि मैं यही जानना चाहता हूं कि बहुत पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर पहुंच पाना कठिन है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। तो उस कंडीशन में क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये लोगों का कंसर्न है कि आवागमन बाधित हो जाए तो कैसे हम पहुंच पाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम रास्ते बंद है, गाड़ी जा नहीं सकती, बारिश हो रही है, हम पहुंचे कैसे अस्पताल? देखिए, स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो है जहां पर इस वक्त जो है आपदा भी चल रही है, जगह जगह जो लैंड स्लाइडिंग से जो है जो गांव है, विलेज है, वो वहां के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि सारे रास्ते बंद है, कुछ मार्ग जो है अल्टरनेटिव मार्ग की व्यवस्था जो है सरकार ने की हुई है। वहां पर जो है दवाइयाँ पहुंचाई जा रही है। जगह जगह जो है हॉस्पिटल्स हैं और जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। वहाँ फिर ड्रोन जो सिस्टम है जिस प्रकार से जो है उससे भी जो है दवाइयाँ वहां पर पहुंचाई जा सकती है जहाँ पर रास्ते बंद है। तो लगातार पहले भी इसका वो एक एक्सपेरिमेंट तौर पर किया गया था कि किस प्रकार से जो अगर कभी आपदा आ जाती है तो किस प्रकार से जो है दवाइयाँ पहुंचाई जाए। तो इसको लेकर जो है स्वास्थ्य महकमा पूरा अलर्ट है, सरकार भी अलर्ट है, आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। वहीं जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो है कैंप भी जो है जगह जगह जिलों में लगे हुए। सागर रस्तोगी, मेरा सवाल आपसे कि ऋषिकेश जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और बाहरी लोग जब आते हैं ना तो उनको स्थानीय चीजों के बारे में कम जानकारी होती है कि यहाँ दवाओं की दुकान है यहाँ क्या, क्योंकि वो घूमने आए हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत ना हो तो उसको लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बताया मैंने भी आपको जानकारी देते हुए कि जगह जगह जो है मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। सुविधा के लिए जगह जगह खोया पाया केंद्र बनाया पुलिस के द्वारा कि कोई बिछड़ जाए तो उनसे मिले। प्रशासन के द्वारा जो है जगह जगह पर जो है ऐसे चेकिंग अभियान चलाते हुए, और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है इस पर खूब ध्यान देते हुए खुद जो है नजर बनाया हुआ है, क्योंकि चार धाम के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर जो आ रहे श्रद्धालु है उनको खुद देख रहा है प्रशासन। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, आखिरकार क्या आपने सोचा देवभूमि में जिस तरीके से हर साल बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइडिंग की ये जो खबरें सामने आती हैं उसके पीछे वजह क्या है? प्रशासन क्या है, स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता? ध्यान देता है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठता है कि दरकते पहाड़ के पीछे क्या वजह है? क्या जो बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण के वजह से पहाड़े जो है वो कमजोर तो नहीं हो रही है, या पेड़ों की जो कटान हो रही है वो भी एक क्या होता है, पेड़ों की जड़ें जो हैं वो पत्थर को एक दूसरे से बांध कर रखती हैं, पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा जो कटान हो रहा है ये भी एक वजह तो नहीं है, या कोई वजह है? या 2013 की आपदा से हम लोगों ने कितना सीखा, इस पर भी अब चिंतन मंथन होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी मौजूदा सरकार राहत